योगी राज में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसके साथ ही उसके ऊपर 2,02,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पूरा मामला साल 1987 का है, जब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप यह था कि मुख्तार अंसारी ने उस वक्त के तत्कालीन डीएम और एसपी के नाम से फर्जी दस्तखत किए और इसके बाद उसने 2 नाली जो बंदूक थी उसका लाइसेंस लिया। पूरा मामला बाद में वाराणसी ट्रांसफर होता है और यहाँ पर लगभग 34 साल तक इस मामले का ट्रायल चलता है और इस दौरान तत्कालीन जो मुख्य सचिव है, इसके साथ ही जो डीजीपी है, उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी और इसके साथ ही 8 अन्य जो लोग हैं उन्होंने भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और इसी गवाही के बिना पर अब मुख्तार अंसारी को ये सजा सुनाई गई है। बताया यह जा रहा है कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी को ये सजा सुनाई जा रही थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा था। वो पूरी सजा को सुन रहा था लेकिन उसने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाले। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक के बाद एक जो झटके लगते जा रहे हैं उससे उभर पाना शायद अब उसके लिए मुश्किल हो। पिछले 9 महीने की अगर बात करें तो 9 महीनों के दौरान वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को दूसरी दफे आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके पहले अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 8वां ऐसा मामला था जब मुख्तार अंसारी को किसी मामले में सजा हुई हो। बड़ी बात यह है कि अदालतों के अंदर जिस तरीके से योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की घेराबंदी की है, माफिया डॉन की घेराबंदी की है, जिस तरीके से जो गवाह है खुलकर अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो उसकी मुश्किलें हैं, जो उसकी राह का रोड़ा है वो और बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो कुल मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 61 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 8 मामलों में अभी तक सजा हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 महीने के दौरान उसके खिलाफ जो 1 दर्जन मामले जो अदालतों में विचाराधीन है उन मामलों में भी अगर मजबूती से पैरवी की जाती है तो मुख्तार अंसारी को इन मामलों में भी सजा हो सकती है। आज मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, किस मामले में सजा हुई है और कितनी सजा हुई है? देखिए 86 का या 87 का प्रकरण है। गाजीपुर में डबल बैरल गन के लिए लाइसेंस मुख्तार द्वारा अप्लाई किया गया था। बाद में मालूम चला उस वक्त जो है तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक रंजन साहब थे और उसके पुलिस अधीक्षक देवराज नागर साहब थे। ये बाद में आलोक रंजन साहब चीफ सेक्रेटरी यूपी हुए और देवराज नागर साहब जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश हुए। लेकिन बाद में शासन को यह संज्ञान में आया 1990 के करीब, जब उस वक्त जो डीएम थे जो है जिला मजिस्ट्रेट जगन मैथ्यू, कि ये जो लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं ये फेक सिग्नेचर के द्वारा लिए गए हैं। तो उन्होंने इस पर जगन मैथ्यू ने सीबीसीआईडी को जांच के लिए दिया। सीबीसीआईडी को जांच में तथ्य सही साबित हुए, मालूम चले तो 90 में एफआईआर दर्ज हुई। तब से ये 90 मतलब समझ लीजिए कि 10 साल उधर 24 साल इधर, 34 साल से ये ट्रायल पेंडिंग था। 4 साल तो ये मामला दबा रहा। जगन मैथ्यू साहब जो उस वक्त जिलाधिकारी थे उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में आलोक रंजन साहब जो चीफ सेक्रेटरी यूपी रहे, जो देवराज नागर साहब जो पुलिस अधीक्षक थे देन गाजीपुर के, वो डीजीपी उत्तर प्रदेश थे, उन्होंने इसमें गवाही दी। कुल 10 गवाहियां गुजरी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी एक्सपर्ट की ओपिनियन आई। एक्सपर्ट की ओपिनियन ये आई कि क्या ये दस्तखत देवराज नागर की संस्तुति है कि नहीं, आलोक रंजन साहब जो उन्होंने उसको लाइसेंस स्वीकृत किया कि नहीं। तो ये मालूम चला कि ये सभी सिग्नेचर फेक एंड फर्जी हैं। तब इसके ऊपर एफआईआर हुआ, सबका ट्रायल हुआ। जो मुख्तार अंसारी को पूरा अपना पक्ष रखने का इतने दिन पूरा ट्रायल जो चला, उनके अधिवक्ता उनका पक्ष रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा था। उसने अपने बचाव में क्या बातें कही, क्या उसने सजा को कम करने की बात कही? देखिए सजा के कमतर के लिए सुबह बहुत अच्छी बात हुई थी। उनका जो इनके जो वकील थे प्रोसिक्यूशन के उदयराज शुक्ला, विनय सिंह, आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने बहस की कि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। और ये जो मुख्तार के वकील थे श्रीनाथ त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने इस पे कहा कि नहीं तमाम बातें हैं, इसके आधार पर इनको सजा कमतर दी जाए, सजा मैक्सिमम न दी जाए। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 बजे जजमेंट सजा के क्वांटम के लिए उन्होंने फिक्स किया था। 3 बजे कोई बहस नहीं हुई। कोर्ट ने सिर्फ मुख्तार अंसारी से ये पूछा कि क्या हमारी आवाज मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिल रही है। कोर्ट ने पूरा सजा जो भी उनका जजमेंट का अंसारी सिर झुका के पूरे जो हमको सजा दी जा रही थी तो हम उसी कैमरे के सामने ही थे। हमको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ जो कोर्ट सिनेरियो में जो कैमरा लगा तो उसको देखने का और समझने का और सुनने का प्रयास कर रहा था। लगभग 8वां ये मामला है जब मुख्तार अंसारी को सजा हुई। जी ये 7 मामलों में सजा हो चुकी है, जो डिफरेंट जिलों में डिफरेंट कोर्ट के द्वारा इनको सजा हो चुकी है। 8वां मैटर है और 20 मामले और इसी तरह लंबित हैं और देखना होगा कि उसमें क्या होता है। पवन जी, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं
वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से एक बार फिर से उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है। आने वाले दिनों में किस तरीके से उनको और झटका लग सकता है, क्योंकि 20 से अधिक ऐसे मामले कहा जा रहा है जिसमें मुख्तार अंसारी के ऊपर गिरफ्तारी की वो सजा की तलवार है वो लटक रही है। मुख्तार अंसारी के बुरे दिन तभी शुरू हो गए थे जब प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी। जो उनके खिलाफ मामले चल रहे थे उसको प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुनवाई, गवाहों को संरक्षण और अभियोजन की प्रभावी ढंग से पैरवी, उसका जो नतीजा था वो अब सजा के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। किसी जमाने में मुख्तार जिन मामलों में सजा से बच गए थे, जो मुख्य मामले थे, उन मुख्य मामलों में उनको सजा नहीं हुई थी, लेकिन उन मामलों के आधार पे जो गैंगस्टर लगे हुए थे उन गैंगस्टर मामलों में सजा होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण जो मऊ का दोहरा हत्याकांड है, मन्ना सिंह हत्याकांड है। मन्ना सिंह की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुके हैं, लेकिन उसके आधार पे लगा गैंगस्टर वो एकदम सजा के उस पॉइंट पे पहुंच गया है। तो आने वाले समय में ये तो तय मान करके चलिए कि मुख्तार की जिस तरीके की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जिस तरीके का कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में भी जो टिप्पणी उनके खिलाफ की गई है, उनकी जेल के सलाखों के पीछे से रिहाई तो मुश्किल ही नहीं असंभव है। दूसरी चीज ये है कि उनसे जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो उनके साले हों, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उनके गैंग से जुड़े हुए जिन्होंने कि दशकों तक लाभ कमाया है, उनके खिलाफ भी कानून का शिकंजा इस तरीके का कस चुका है कि अब लगातार ये सजा का सिलसिला आपको सुनने को मिलता रहेगा। एक चीज हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही उनके ऊपर जो मुकदमे थे उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। मसलन आज ही हमने देखा कि एक तरफ एमपी एमएलए कोर्ट से उनको आजीवन कारावास हुई, दूसरी तरफ मऊ कोर्ट में उनकी आज पेशी थी। इसके अलावा उनके जो साले हैं, जो दोस्त उनके साले हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी थी उसमें से भी जो कुछ 21 लाख रुपए की रकम थी उसको भी वापस लिया गया। तो क्या लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, माफिया डॉन को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा है तो उस पर और शिकंजा कसेगा क्या? देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है, राजनीति, उसमें टाइमिंग का बहुत महत्व होता है और निश्चित तौर पे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। तो उसके आधार पे शासन, अभियोजन जो है वो शासन का ही प्रतिनिधित्व करता है और अभियोजन की ओर से जिस तरीके का प्रभावी ढंग से पैरवी किया जा रहा है, तारीखें उस हिसाब से ली जा रही हैं। शॉर्ट डेट, पहले लंबी डेट लेकर के भाग जाते थे, महीनों महीनों तक सुनवाई नहीं होती थी। अब वो मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको भागने की कोई जगह नहीं बच रही है कि जिससे कि वो बच सकें। और ये सरकार हमेशा अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कोशिश करती है कि एक मैसेज जा सके समाज में कि जो आपने किया है उस कृत्य का आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके के प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। न्यायपालिका भी तथ्यों के आधार पे जो गुण दोष है उसके आधार पे अपने फैसले दे रही है। अभी आपको कौन से ऐसे केस नजर आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में जिनमें मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती है? देखिए, एक तो ये जो मन्ना सिंह वाला हत्याकांड है, इसमें जो गैंगस्टर लगा है वो, उसके बाद जो सिपाही इस मामले का गवाह था, सिपाही राम सिंह मौर्य, और उसके गनर की जो हत्या हुई थी वो भी दोहरा हत्याकांड था। उस मामले में भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने के सीधे सीधे आसार नजर आ रहे हैं। उसरी चट्टी हत्याकांड में इनके ऊपर क्रॉस केस हुआ है और क्रॉस केस में भी जिस तरीके से, ठीक है, थोड़ा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकर के केस ट्रांसफर वगैरह करवाए हैं, लेकिन जब सुनवाई होगी तो प्राथमिकता के आधार पे इनके खिलाफ शिकंजा। पुलिस ने भी अपनी जो चार्जशीट है वो मुख्तार अंसारी खिलाफ दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने क्लबिंग के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है कोर्ट ने और उसके आधार पे जो है वो क्लब करके वो ट्रांसफर का वो चल रहा है। वो बचने का एक प्रयास है, अंतिम प्रयास है सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ लेकर के, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा।